Students, I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है बाज़ार विभक्तीकरण के लाभ या महत्व, यानी कि बेनिफिट्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब जैसे कि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि बाज़ार विभक्तीकरण का अर्थ क्या है। बाज़ार विभक्तीकरण से संस्था अधिक से अधिक अच्छे उत्पाद या अच्छी सेवा उपलब्ध करा सकती है और लक्ष्य बाज़ार के लिए उसका समुचित मूल्य भी निर्धारित कर सकती है और संस्था अपने सर्वोत्तम वितरण एवं संचार माध्यमों का चयन कर सकती है और अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपटीशन में मार्केट में खड़े रह सकती है। तो इस तरह से बाज़ार विभक्तीकरण का महत्व हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देख सकते हैं। तो पहली बात इसके अंतर्गत आती है कि आकर्षक विपणन अवसरों का ज्ञान। बाज़ार विभक्तीकरण से संपूर्ण बाज़ार के विभिन्न खंडों के ग्राहक समूहों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इन सभी बाज़ार खंडों के ग्राहकों का तुलनात्मक अध्ययन करके विपणनकर्ता कुछ ऐसे आकर्षक विपणन अवसरों को ज्ञात कर सकता है जिनमें वह अपने उत्पादों सेवाओं का प्रभावी ढंग से विपणन कर सकता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि लक्ष्य बाजार के चयन में सुविधा। तो बाज़ार विभक्तीकरण न केवल संपूर्ण बाज़ार में उपलब्ध अधिक आकर्षक बाज़ार खंडों की जानकारी देता है, बल्कि इससे विपणनकर्ता को अपने लक्ष्य बाज़ार के चयन में भी सुविधा हो सकती है और विपणन प्रबंधक विभिन्न आकर्षक बाज़ार खंडों का तुलनात्मक स्टडी करता है और उसके बाद में जो भी उसे बेस्ट लगता है या उपयुक्त लक्ष्य बाज़ार लगता है, एप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट लगता है, उसका वो सिलेक्शन कर सकता है। थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंस का हम ले सकते हैं कि उत्पाद मिश्रण के निर्धारण में सहायक है। अब सुविधा कैसे होती है कि बाज़ार विभक्तीकरण के द्वारा प्रत्येक बाज़ार खंड में मीन्स हर एक सेगमेंट में कंज्यूमर की नीड्स, उसकी चॉइस, उसकी इंटरेस्ट, उसका इनकम, आयु वर्ग की पूरी जानकारी इसके द्वारा ली जा सकती है और जो सेल्समैन होता है इस जानकारी के आधार पर अपना उत्पाद मिश्रण निर्धारित कर सकता है और इसी आधार पर वह समय समय पर उत्पाद मिश्रण में चेंज कर सकता है या और जो भी करेक्शन उसको चाहिए वो करेक्शन भी उसमें कर सकता है, जिससे कि उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम समुचित मूल्य निर्धारण में सहायक। बाज़ार विभक्तीकरण से ग्राहकों की इनकम, एज, उनका प्रोफेशन, जीवन स्तर आदि सबके बारे में व्यापक जानकारी मिल जाती है। तो ये सूचनाएं प्रोडक्ट या सर्विसेज के ओवरऑल प्राइसिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है उपयुक्त मध्यस्थों का चयन, मिडिल मैन का भी चयन बाज़ार विभक्तीकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जा सकता है कि प्रत्येक खंड के पास में किस प्रकार के स्तर के मध्यस्थ से माल खरीदना उपभोक्ता पसंद करेगा। इसके अलावा विभक्तीकरण से ग्राहकों को माल प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों की भी जानकारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है संवेदनात्मक प्रयासों की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि। कई बार बाज़ार विभक्तीकरण के कारण ग्राहकों को समझना कठिन हो जाता है, तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन कार्यक्रम के द्वारा एक अनुरूप तैयार किया जा सकता है। तो उसमें एडवर्टीजमेंट, लैंग्वेज, उसमें मीडियम क्या रहेगा, उनके चयन के अनुरूप ही बाज़ार खंड में ग्राहकों की विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है और जो सेल्स मैन होता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट आता है असंतुष्ट बाज़ार खंडों पर विशेष ध्यान। बाज़ार विभक्तीकरण से विपणनकर्ता उन बाज़ार खंडों को भी पता कर लेता है जिससे कि ग्राहक असंतुष्ट है या कंपैरेटिवली कम सेटिस्फाइड है। तो उन सेगमेंट्स को में यह देखा जाता है कि ग्राहक को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। इसी तरह विपणन प्रयासों का उपयुक्त या कुशलतम उपयोग संभव हो सकता है। बाज़ार विभक्तीकरण संस्था के विपणन प्रयासों का एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में भी कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि संपूर्ण बाज़ार के सभी ग्राहक तक ज़रूरी नहीं कि पहुंचा ही जा सके, क्योंकि उसका कारण होता है कि एक लिमिट होती है।
विपणन प्रयासों की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन कोई भी संस्था एक लिमिटेड मार्केट सेगमेंट या मार्केट सेगमेंट्स का सिलेक्शन कर सकती है और विपणन प्रयासों को वहीं केंद्रित कर सकती है। ऐसा करके वह संस्था अपने सीमित प्रयासों और क्षमताओं का कुशलतम उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट आता हमारा प्रतिस्पर्धी पर विजय। मार्केट सेगमेंटेशन से कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अगर विजय लेनी है तो उसके लिए भी विभक्तीकरण के द्वारा जो सूचनाएं प्रदान की गई है उस आधार पर प्रत्येक बाजार सेगमेंट के कंज्यूमर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी पावर्स या उनके जो वीकनेसेस हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बना करके और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें प्रभावकारी विपणन कार्यक्रम में भी यह सहायता प्रदान करता है कि ग्राहकों के संबंध में पर्याप्त जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो बाजार विभक्तीकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। उसके लिए विद्यमान और भावी ग्राहकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है और वर्तमान में क्या ग्राहक की आवश्यकता है, इच्छा क्या है उसकी, यह तो देखा ही जाएगा। साथ ही साथ उसकी जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है। लगता है इन सारे पॉइंट से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एक प्रभावी बाजार विभक्तीकरण कंपनी ने यदि अडॉप्ट किया हुआ है तो वह कंपनी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है।